यस, ठीक है। हाँ, क्लास देखो। मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं पूरा का पूरा मिटा रहा हूँ। इस पार्ट में हमें 3 चीज़ें करनी हैं। पहला है कि क्लास आपको क्या करना है कि सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सेविंग। आप हेडिंग डालिए, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज सेविंग। ओके, सेविंग को हम अगर इंक्रीज करेंगे, सेविंग को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, हमें इस चीज़ को दिखाना है। तो देखिए, आपने जैसे पहले ग्राफ बनाया था, आप एज इट इज़ ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उसमें हम सेविंग को चेंज कर देंगे। जैसे ठीक है, अभी क्या करना है क्लास हमें, ये हमारा है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ k, ठीक है। और दूसरा था हमारा सेविंग इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, ठीक है। और तीसरा था हमारा n प्लस डी, ब्रेकर में लिखा था हमने k। ओके, ये चीज़ हमने आपको पढ़ाया था। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ आपसे, ये आपका इक्विलिब्रियम यहाँ था क्लास, आपका इक्विलिब्रियम यहाँ था, तो हमने इसको क्या माना था, कैप के माना था, ठीक है। और इस चीज़ को हमने क्या माना था, ये इक्विलिब्रियम था, यहाँ तक गया था, तो ये हमारा था क्या क्लास, y था। ओके, और ये हमारा क्या था, यहाँ पर सेविंग था। ओके, इतना क्लियर था। और यह पॉइंट जो है आपका स्टडी स्टेट था, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद, इतना समझने के बाद हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, और मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखना है, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज सेविंग, ठीक है। अगर आप सेविंग को बढ़ा देते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर सेविंग बढ़ जाती है क्लास, तो बताइए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि सेविंग वाले ग्राफ को चेंज कर देना है। इस सेविंग को थोड़ा सा ऊपर ले लेना है आपको। जैसे सेविंग को ऊपर ले लेंगे क्लास, थोड़ा सा, ठीक है, तो आपका देखेंगे अब आपका इक्विलिब्रियम कहाँ हो गया, यहाँ पे आ गया। स्टार्टिंग आपका इक्विलिब्रियम यहाँ था, अभी आपका इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया। आप देखेंगे कि जब सेविंग इंक्रीज हुआ, सेविंग इंक्रीज हो गया, तो आपका जो इनकम है इंक्रीज हो गई, यानी कि y क्या हुआ, इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देख लीजिए, आपका सेविंग S0 से S1 हो गया, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि सेविंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा, सेविंग का इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमी में। अगर सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, क्योंकि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है।
अगर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है तो सोलो कहता चाहता है ये कि अगर किसी कंट्री को ग्रोथ करनी है, अपनी किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है तो उसे अपनी कंट्री में सेविंग बढ़ाना पड़ेगा। समझा? अगर किसी कंट्री का ग्रोथ करना है तो उसे अपनी कंट्री में सेविंग रेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर सेविंग रेट इंक्रीज़ करता है तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, और जब आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो आपका एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो और कैपिटल लेबर हायर की जाएगी, यानी कि आपका कैपिटल लेबर भी बढ़ गया। तो जब आपका कैपिटल लेबर बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, जीडीपी बेटर हो गई, सेविंग बढ़ गया, ठीक है, कंजप्शन बढ़ जाएगा आपका। यानी कि सेविंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मॉडल ने फोकस किया कि जिस कंट्री को भी डेवलपमेंट करना है उसे अपनी कंट्री में सेविंग को बढ़ाना पड़ेगा। अगर सेविंग बेटर है तो उस कंट्री का एपीसी कांस्टेंट होना चाहिए, इसीलिए उसने एपीएस को कांस्टेंट माना। सेविंग को इंक्रीज करने की बात करता है। अगर सेविंग इंक्रीज करेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हम आपको बता दिए पहले कि चेंज इन सेविंग इक्वल टू चेंज इन के बराबर है, और चेंज इन के कितना होगा? जितना कि n+d हो रहा है। तो यानी कि सारी चीज़ें बेटर सिचुएशन में चली जाएगी। मतलब उस सेविंग को इंक्रीज करने की बात करता है। सेविंग के साथ पॉजिटिव रिलेशन मानता है जीडीपी का। अब क्या करना है क्लास? अगर पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि देखो अगर सेविंग घट जाएगी तो जीडीपी घट जाएगा। तो आप चाहें तो एक और ग्राफ इसी में ड्रा कर सकते हैं कि अगर भैया मैं सेविंग को कम कर देता हूँ, सेविंग को कम कर देता हूँ, ठीक है, अगर आप सेविंग को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जो जीडीपी है, देखो क्लास कहाँ जाएगा? जीडीपी कम हो जाएगा, सेविंग भी कम हो जाएगा। तो यानी कि सेविंग के साथ आपका रिलेशन क्या निकला? पॉजिटिव या इनवर्स? देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन विद जीडीपी आर इनवर्स। भाई कोई बताओ प्लीज़, इनवर्स निकला या पॉजिटिव? नहीं क्लियर है? भाई मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया कि सेविंग के साथ पॉजिटिव रिलेशन निकल रहा है। क्लियर है? ओके। अब मैं इसको मिटा करके, तो आपको इम्पैक्ट ऑफ सेविंग पढ़ा है आपने, अब आप पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो दूसरा हेडिंग डालिए, इसको बना लीजिए प्लीज़। क्लास प्लीज़ ग्राफ को बना लो। बन गया? मिटा दूं क्लास, या हम इधर पढ़ लेते हैं, हमारे पास स्पेस है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पढ़ते हैं क्लास। ओके, अब यहाँ बात करते हैं, या मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। मिटाओ दी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सो इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इस केस में क्या करेंगे? जो n+d है, यानी कि पॉपुलेशन डेल्टा L/L, जिसे हमने n माना है, ये अगर इंक्रीज हो जाएगी, ध्यान समझना, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो पर कैपिटल इनकम क्या हो जाएगा क्लास? अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है कंट्री में तो पर कैपिटल इनकम कम हो जाएगा। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से पर कैपिटल कम हो जाएगी,
जब पर कैपिटल कम हो जाएगी तो यानी कि y अपॉन यल क्या होगा, ये फॉल हो जाएगा। जब y अपॉन यल फॉल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि सेविंग क्या हो जाएगी, आपकी फॉल हो जाएगी। और जब सेविंग आपकी फॉल हो जाएगी तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है क्या होगा, वो भी फॉल हो जाएगा। और जब आपका इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगा तो कैपिटल और लेबर का रेशो भी क्या होगा, फॉल हो जाएगा। यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्या होगा क्लास, कम हो जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब है आपकी इकोनॉमी में जीडीपी कम हो जाएगा। क्या होगा, जीडीपी कम हो जाएगा। यानी कि पॉपुलेशन के साथ हमारा जो रिलेशन निकलेगा वह इनवर्स रिलेशन निकलेगा। पॉपुलेशन के साथ हमारा इनवर्स रिलेशन निकलेगा। क्यों निकलेगा, तो इसीलिए सोलो ये कहता है कि किसी कंट्री का ग्रोथ करनी है तो पॉपुलेशन को स्टेबल करना पड़ेगा। एक पॉपुलेशन को एक स्टेबल लेवल से ही ग्रोथ होनी चाहिए, या जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है उस रेशो में। तो हम अब पॉपुलेशन की रिपीट देखो स्वाति, देखो हमने बताया कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन बढ़ने से हमारी कंट्री में पर कैपिटल इनकम कम हो जाता है। पर कैपिटल इनकम कम होने का मतलब है कि वाई अपॉन यल हमारा पर कैपिटल इनकम है कम हो जाएगा। फिर हमारा सेविंग कम हो जाएगा। सेविंग कम होने का मतलब है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम का मतलब है हमारा एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। कैपिटल लेबर रेशियो कम हो जाएगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कम होने का प्रोडक्शन कम होगा, जीडीपी कम होगी। तो पॉपुलेशन के साथ हमारा इन्वर्स लिख लें। और इसको हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे समझ लीजिए। आप स्टेप बाय स्टेप बना दीजिए प्लीज़, ठीक है। हम क्या करेंगे क्लास, ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ k, क्लियर होता यही है। दूसरा बनाएंगे सेविंग इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, क्लियर। हमने यहाँ पे बनाया n प्लस डी के, हमारा इक्विलिब्रियम k अपॉन यल, ये हमारा क्या आ गया y अपॉन यल, ये क्या आ जाएगा हमारा सेविंग अपॉन y, मतलब सेविंग आ गया, पर कैपिटल इनकम आ गया, कैपिटल लेबर आ गया, क्लियर है इतना। अब मैंने बोला क्लास कि आपका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जब आपकी इकोनॉमी में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी यानी कि n प्लस डी क्या चले जाएगा, अब n प्लस डी के को क्या करेंगे आप, इंक्रीज कर दीजिए। तो n प्लस डी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से होता हुआ एक नया ग्राफ खींचेंगे, ठीक, एक नया ग्राफ खींचेंगे तो क्या निकलेगा, ये n प्लस डी के 1, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ गई। और जैसे पॉपुलेशन बढ़ी आप देखेंगे इक्विलिब्रियम अब कहाँ होगा, आपका इक्विलिब्रियम पहले यहाँ था, अभी इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया जिसे हमने E2 मान लिया। और इससे क्या होगा आप देख सकते हैं K अपॉन L कम हो गया क्लास, और आपका जो इनकम है वो भी कम हो गई, इनकम कम हो गई और सेविंग भी कम हो गई, यानी कि ये नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया, और कैपिटल लेबर भी कम हो गया। इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ आ गया। तो कैसा इन्वर्स रिलेशन मिला, इन्वर्स रिलेशन कैसा आया, स्वाति क्लियर हुआ, इन्वर्स रिलेशन कैसा हुआ,
पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव है। ओके, सो इट मीन्स देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन हुआ। पॉजिटिव कैसे हुआ बेटा? निकिता इज नॉट पॉजिटिव, देयर इज ए नेगेटिव रिलेशंस। वाई? बिकॉज देखो जब पॉपुलेशन बढ़ी तो जीडीपी कम हो गया भाई, सेविंग हमारी कम हो गई, कैपिटल फॉर्मेशन भी कम हो गया। तो पॉपुलेशन के साथ हमारा इनवर्स रिलेशन आ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन के साथ हमारा इनवर्स रिलेशन निकल रहा है। तो इसीलिए सोलो मॉडल ने कहने का प्रयास किया कि पॉपुलेशन को स्टेबल रखना है, या पॉपुलेशन जिस रेशो से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ओके सर डन, अगर जिस रेशो से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस रेशो से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो कंट्री में ग्रोथ होगी। यानी कि पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए पर कैपिटल इनकम के लिए कम कर देती है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्लास 2 इम्पैक्ट आपने देख लिया, सेविंग को चेंज कर दिया और फिर हमने पॉपुलेशन को चेंज करके देखा। अब हम क्या करेंगे, सेविंग और पॉपुलेशन के बाद अब हम टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट देखेंगे। तो चलिए हम इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, प्लीज़ नोट डाउन कर लिया होगा। क्लास बताओ, इरेज करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, योर नेक्स्ट पॉइंट इज, लिखिए क्लास, लॉन्ग रन ग्रोथ या टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। लॉन्ग रन ग्रोथ या लिखेंगे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या लॉन्ग रन ग्रोथ, ठीक है। अब पहले आप मुझे टेक्नोलॉजी का मतलब बताओ यार। तो पहले एक सिंपल तरीके समझाता हूँ, फिर दूसरे तरीके समझाऊंगा, ठीक है। देखो क्लास, ध्यान समझना, ये प्रोडक्शन फंक्शन है, ओके है। ये कैपिटल लेबर रेशो है, ठीक है, ये आपका वाई है, ठीक है। मैं कहता हूं कि सेम लेबर कैपिटल, यही लेबर कैपिटल अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर दे तो क्या है वो, सेम लेबर कैपिटल अगर प्रोडक्शन ज़्यादा दे दे तो क्या है, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है। जैसे एक लेबर पहले एक लेबर है, पहले उसकी प्रोडक्टिविटी 10 क्वांटिटी थी मान के चलो, लेकिन वही लेबर अगर प्रोडक्टिविटी आपको 20 क्वांटिटी दे दे तो इसका मतलब क्या है कि उसकी लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंस, नॉलेज, मतलब उसके अंदर प्रोडक्शन की एबिलिटी बढ़ गई, यानी कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ क्लास कि वो सेम कैपिटल लेबर है, क्या है, सेम कैपिटल लेबर प्रोडक्शन बढ़ गया, सेम कैपिटल लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यानी कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर 1। सेम लेबर कैपिटल है, बट प्रोडक्शन चेंज हो गया, आप E से E1 पे आ गए। तो ये क्या शो करता है,
ये शो करता है कि प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का इम्पेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो किसी कंट्री में अगर टेक्नोलॉजी बेटर है तो उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बेटर होगा, प्रोडक्शन बेटर होगा, जीडीपी बेटर होगी। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस ये है। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को सोलो ने अपने मॉडल में दिखाने का प्रयास किया है। अब सोलो के मॉडल में जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है उसको हम कैसे दिखाएंगे, क्योंकि हम अभी तक कई ग्राफ पढ़े आए हैं, एक ग्राफ और पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए जैसे मैं बनाता हूँ वैसे बनाइए। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस का मतलब याद रखना, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस का मतलब मशीन नहीं है यार। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस का मतलब यार कि न्यू फैक्ट्री नहीं है। टेक्नोलॉजी का मतलब प्रोडक्शन मतलब है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं ना, जो चीज़ आप कर रहे थे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आपकी प्रोडक्शन करने की एबिलिटी बढ़ गई, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बढ़ जाना, वो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है। नहीं समझ आया? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पहले पढ़ाना नहीं आता था, अगर मैं उसी चीज़ को अब अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ तो ये मेरी एबिलिटी बढ़ गई, ये प्रोग्रेस है। क्लियर हुआ? यानी कि एबिलिटी को चेंज करना, टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस का मतलब यहाँ पर है कि वर्किंग मेथड चेंज हो गया, पर हेड प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। पर ग्राफ में देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलिए प्लीज़। वैसे ये भी ग्राफ दिखा देंगे तब भी आपको एग्ज़ाम में, अगर ये भी ग्राफ दिखा देंगे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस का तब भी वही सेम चीज़ है। लेकिन अब मैं लॉन्ग रन ग्रोथ कैसे दिखाना है ये आपको मैं बताता हूँ। और अभी जो ग्राफ बनाने जा रहा हूँ उसको साथ के साथ बनाइएगा, अदरवाइज़ क्लास क्या होगी, सब मिक्सअप हो जाएगा। सो प्लीज़ चलें क्लास। देखो हमें क्या करना है, ये क्या है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ k। क्लियर? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ k हम पढ़ते चले आ रहे हैं। और दूसरा हमने पढ़ा कि सेविंग इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। तो ये सेविंग है और ये इनकम है, ये था, ठीक है। और हमने पढ़ा था क्लास ये क्या है, n प्लस डी है, k है, n प्लस डी k है, ठीक है। अब मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। मान के चलो आप बेटा क्लास यहाँ पर है, ये आपका कैपिटल लेबर लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पर आएगा, सॉरी ये कैपिटल लेबर है, ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम है, और ये आपका y है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कहता है कि सेम कैपिटल लेबर अगर सेविंग बढ़ जाती है, ध्यान समझना, सेम कैपिटल लेबर की अगर सेविंग बढ़ जाती है, ठीक है, सेविंग बढ़ जाती है तो यहाँ आ जाती है, ओके। तो ये जो y है, ये y क्या होगा क्लास, ये भी बढ़ जाएगा, ध्यान समझना। जब हमने S1 से Y1 कर दिया तो ये भी तो बढ़ जाएगा, मेरी बात समझ आई? कहने का मतलब हम पहले E पॉइंट पे थे, कैपिटल लेबर हमने इतना हायर किया है, ओके, तो हमारा प्रोडक्शन यहाँ पर सेटिस्फेक्शन था और हमारा इनकम इतनी थी, अभी इनकम इतनी हो गई, ठीक है। और ये जो है ऊपर चला जाएगा क्लास,
ठीक है, कुछ समझ में आया? इसलिए कि सेम लेबर कैपिटल है तो सेम लेबर कैपिटल पे सेविंग रेट बढ़ गया, वाई बढ़ गया, तो पर कैपिटल इनकम बढ़ जाएगी, और जब पर कैपिटल इनकम बढ़ जाएगी तो सेविंग भी बढ़ जाएगा। और सेविंग बढ़ने, देखो अगर सेम लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो वाई बढ़ गया, वाई बढ़ने से हमारा सेविंग ऊपर की तरफ चला गया, तो सेविंग ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया। तो क्या हुआ? टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हुई, प्रोडक्शन बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, लेकिन सेम लेबर कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, और अगर हम एक और फंक्शन की बात करें क्लास, एक और फंक्शन भी अगर पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं इसमें। अगर हम एक ऐसा भी कर सकते हैं कि अब यहाँ पर देखेंगे, अभी इक्विलिब्रियम यहाँ था, अभी इक्विलिब्रियम यहाँ हो गया है, हम इसको ऐसे भी मिला सकते हैं, हम इसको मिला सकते हैं, क्या समझना? तो अगर हम इसको n+d नहीं चेंज करते हैं, n+d हम अगर नहीं भी चेंज कर सकते हैं तब भी हम दिखा सकते हैं क्लास। ठीक है, अगर मैं n+d चेंज नहीं कर रहा हूँ तो पहले आपका इक्विलिब्रियम यहाँ था, जब आपका सेविंग बढ़ गया तो आपका इक्विलिब्रियम E2 पे आ गया, और ये क्या होगा, यहाँ से बढ़ करके यहाँ आ गया। ठीक है, E से आप E1 पे आ गए, ध्यान समझना। फिर क्या हुआ, अभी सेविंग सेम लेबर कैपिटल से, इस लेबर कैपिटल में इतना था, इस सेम लेबर कैपिटल इतना हो गया। और अगर हम बताएं कि सेविंग जीडीपी और बढ़ गया, मान के चलो जीडीपी और बढ़ गया क्लास, y = K2 हो गया, तो सेविंग आपका क्या हुआ क्लास, और बढ़ गया। ठीक है, तो अब आपका जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पर आ गया क्लास। अभी आपको मैं बाद में समझाता हूँ, यहाँ पर आ गया क्लास, तो हुआ क्या, अब आपका इक्विलिब्रियम E2 पे आ गया, और यहाँ से आप E2 पे आ गए। मैं अब मेन पॉइंट पे आता हूँ आपको, कि जैसे जैसे देखो लेबर कैपिटल बढ़ता चला जा रहा है, ओके, और वाई भी बढ़ता चला जा रहा है, तो अगर हम इस पॉइंटों को मिलाते हैं क्लास, ठीक, ये जो लाइन हमने खींचा है TT, इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। वो कहता है ये टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है। सोलो ये कहता है कि अगर हम इसी पॉइंट पर ऊपर तक जाएंगे, सेम लेबर कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है। अगर इस पॉइंट पे जाएंगे तो देखेंगे कि सेम लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और इस पर जाएंगे तो देखेंगे कि इसके कंपेयर में यहाँ पर बढ़ गया है। तो चाहे हम एक ग्राफ बना दें, और चाहे एक ग्राफ में कई स्टेप बढ़ा करके हम टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस को दिखा सकते हैं। तो क्लास ये हमारा था, ये इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये पॉइंट्स हमारे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, यानी कि लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा y/L है, पता है आपको। यहाँ पर हमारा सेविंग था क्लास, ठीक है, और यहाँ पर हमारा y था, ठीक है। तो इस ग्राफ को समझ लेना अच्छे से। बहुत खिचड़ी पक गई है, आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे आया, लेकिन कंसेप्ट सीधा सा है। कंसेप्ट ये है कि लेबर कैपिटल पर सेम लेबर कैपिटल पर सेविंग बढ़ गई, और सेम कैपिटल लेबर पे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, या इस पॉइंट पर भी बढ़ गया, इस पॉइंट पर बढ़ गया। लेकिन हम जब कई पॉइंटों को मिलाते हैं तो शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में चले जाते हैं, इसीलिए मैंने लिखा लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो 3 इम्पैक्ट हो गए। पहला इम्पैक्ट आपको पढ़ाया क्या क्लास?
सेविंग के साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, पॉपुलेशन के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट आया और टेक्नोलॉजी के साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। तो सोलो मॉडल का जो मेन कंटेंट था, मेन कंक्लूजन था, क्या निकला आपका? आप ही बता दीजिए क्या निकला क्लास भाई। सोलो मॉडल का जो मेन थॉट था क्या निकला कि किसी कंट्री को ग्रोथ करनी है तो 4 चीज़ों पर से फोकस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ग्रोथ, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस पे, सेविंग रेट पे, पॉपुलेशन ग्रोथ को ध्यान देना पड़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन ध्यान देना पड़ेगा, सेविंग रेट को ध्यान देना पड़ेगा, साथ के साथ यहाँ पर उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्योंकि सोलो का मॉडल ये कहना चाहता है कि जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी कंट्री में या किसी कंट्री में, उस रेट से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8, 10 बढ़ती है मतलब, ठीक है, लेकिन ग्रोथ उतना नहीं बढ़ती। पॉपुलेशन का ग्रोथ कुछ है तो जीडीपी का ग्रोथ कुछ है। तो कहीं न कहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट रखने के लिए, स्टडी स्टेट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, जिसे स्टडी स्टेट की बात करता है। वो कहता है कि किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन सा? ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ लेबर इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। तीन ग्रोथ रेट आपको बताए थे, जैसे कि y आपको लिखना है y इक्वल टू डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू डेल्टा k अपॉन k इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l, ठीक है। और फिर कहता है, अभी ग्रोथ अकाउंटिंग आपको बाद में पढ़ाएंगे, फिर वो कहता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी जो कि डिमिनिशिंग होती है, और टेक्नोलॉजी, यानी कि तीनों चीज़ों को ध्यान देना है, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन था y इक्वल टू AFKL, इसका मतलब होता है कि कैपिटल की, लेबर की और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हम आगे आपको पढ़ाएंगे इस तरह से। अभी हम ग्रोथ अकाउंटिंग इसके बाद कराएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर कराऊंगा तो आपको बड़ा ओवर हो जाएगा। तो सोलो मॉडल का आपने क्या देखा क्लास? जस्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज योर चैप्टर, ओवरऑल चैप्टर, जो कि आपका एग्जाम में 20 मार्क्स का आने वाला है। 20 मार्क्स में क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ग्रोथ मॉडल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि किसी कंट्री की डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट ग्रोथ रेट क्यों है, और किसी कंट्री को ग्रोथ करना है तो कुछ फैक्टर पे फोकस करना पड़ेगा। वो फैक्टर क्या है आपको बता चुका हूँ। सेविंग रेट है, कैपिटल फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, इन सब पर फोकस करना पड़ेगा। फिर वो बात करता है एजम्पशंस बताना है आपको। एजम्पशन बताने के बाद आपको इंडिविजुअली कंजम्पशन फंक्शन दिखाना है, प्रोडक्शन फंक्शन दिखाएंगे पहले, फिर एक ग्राफ में दिखाएंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मेजर कैसे करते हैं, जैसा आपको बताया। फिर दूसरे ग्राफ में बताएंगे आपकी सेविंग फंक्शन कैसे निकालते हैं। फिर तीसरे ग्राफ में n+d को बताएंगे। फिर सबको साथ एक साथ रख करके एक ग्राफ बनाएंगे स्टडी स्टेट का, ठीक है। अच्छा, 3 ग्राफ बन गए। इसके बाद इम्पैक्ट दिखाना शुरू करेंगे। तो इम्पैक्ट दिखाने की बात आएगी तो पॉपुलेशन के साथ आपको नेगेटिव रिलेशन दिखाना है। पॉपुलेशन में n+d को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, ठीक है। और अगर सेविंग के साथ इम्पैक्ट दिखाना है तो सेविंग को इंक्रीज डिक्रीज करना है। और अगर टेक्नोलॉजी की बात आती है इम्पैक्ट दिखाने के लिए तो सेविंग और इनकम को दोनों को चेंज करके सेम कैपिटल लेबर पे दिखाना है। ये 3 तरह के इफेक्ट दिखाने हैं आपको। अब बात आती है इस थ्योरी का मेन क्रिटिसिज्म क्या है। तो देखो भैया, क्रिटिसिज्म वही होता है जो इनकी एजम्पशंस होती हैं। आपको यही बताना है कि ये गवर्नमेंट ऑप्शंस मानता है, लेकिन किसी कंट्री में विदाउट गवर्नमेंट वर्क नहीं हो सकता। दूसरा मानता है, वो कहता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो है APC, MPC और MPS वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं। तीसरी बात है कि कहता है कि लेबर होमोजीनियस है, लेकिन लेबर होमोजीनियस नहीं रहती। चौथी बात करता है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
फिर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट मानता है शॉर्ट टर्म में, तो बोलो कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट नहीं होती है। परफेक्ट कंडीशन इमेजिनरी सिचुएशन है। प्राइस ऑलवेज जो है वेज रेट जो है उसके बराबर नहीं होता। सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता नहीं, क्योंकि वहाँ पर लिंकेज निकलते हैं। ये मल्टीप्लायर की बात करता है, उस रेशो में बढ़ता है, लेकिन मल्टीप्लायर प्रॉपर डेवलप कंट्री में वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी एजम्पशंस थी उन्हीं एजम्पशंस को आप इसके अगेंस्ट में बोल करके और आप प्रूव कर देना कि नो डाउट। अच्छा, फिर पूछा जाएगा क्या ये अंडर डेवलप्ड कंट्री में ये मॉडल सुटेबल है, तो बोले ना यस, कुछ हद तक सुटेबल है, क्योंकि किसी कंट्री का ग्रोथ, ये सच है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, उस कंट्री के सेविंग रेट पे डिपेंड करता है, उस कंट्री का जो कैपिटल फॉर्मेशन उस पर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं थियरी यही बताने का प्रयास किया है। और यही नहीं, आज जो गवर्नमेंट जिस मॉडल पर चल रही है वो इसी मॉडल को फॉलो कर रही है। गवर्नमेंट जो है कैपिटल फॉर्मेशन की बात करती है, FDI लाने की बात कर रही है, ओपन मार्केट में सब कुछ कर रही है। फिर आप ऐसे कहते हैं कि सेविंग रेट को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप ले रही है। ठीक है, इस तरह से लेबर कैपिटल को जिस रेशियो से पॉपुलेशन बढ़ उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात हो रही है। कहने का मतलब है कि ये मॉडल अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए सूटेबल तो है, लेकिन कुछ एजम्पशंस हैं जो को सूट नहीं करता। इस करके आप ये बोलेंगे कि ये मॉडल नो डाउट बहुत बेटर है, लेकिन इसको समझने की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। हर मॉडल की कुछ न कुछ कमियाँ होती हैं और इसमें भी थी वही। तो क्लास इसको समझाने के लिए आपने ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, दो पार्ट में आएगा। एक्सप्लेन द स्टडी स्टेट ग्रोथ रेट, डू यू अग्री स्टडी स्टेट रेट पे मैक्सिमम कंजप्शन होता है कि नहीं होता, तो आप बता देना। तो आपको एक सिंपल ग्राफ बनाना है स्टडी स्टेट का और फिर दिखाना है कि उस पॉइंट पर कंजप्शन हाईएस्ट होता है। यह पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द सोलो मॉडल एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ सेविंग रेट। तो आप सोलो मॉडल बताने के बाद सेविंग रेट को इसको आपको सेविंग के इम्पैक्ट को दिखा देना है। या कई बार दो इम्पैक्ट पूछ लेता है, सेविंग और पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, तो दोनों इम्पैक्ट दिखा देना। या कई बार आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लेगा क्लास कि सोलो मॉडल में टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को दिखाइए, तो सिर्फ आप यही ग्राफ बना करके एक ही मॉडल दिखा देना। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि इस मॉडल में कोई भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सोलो मॉडल को ही न्यू क्लासिकल मॉडल बोलते हैं। अगर न्यू क्लासिकल मॉडल आता है तो समझ लेना कि सोलो मॉडल है। तो सोलो मॉडल, न्यू क्लासिकल मॉडल एक ही चीज़ बात करता है। ठीक है, मीड और सोलो के मॉडल को ही न्यू क्लासिकल मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आप ये सारी चीज़ें समराइज़ कर लेना, नोटबुक बना लेना। इसके बाद हम दूसरा मॉडल आपको पढ़ाएंगे, वो मॉडल है, इसके बाद हम दूसरा मॉडल पढ़ाएंगे आपको एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल। तो कल हम रखेंगे एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल का, एक के बाद एक मॉडल पढ़ते जाएंगे तो क्वांटिटी जो है कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो क्लैरिटी आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है क्लास, तो आज के लिए काफ़ी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको बहुत ओवर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्टेप में फिर कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू। ओके।